इन्फॉर्मेशन लिया है, इमरान मसूद किसने आपको नहीं बताया? लगता? देखिए, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी को टेप दिया, चेप दिया। मैं कहता हूं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने बोला लेकिन अरे आपके साथी ने बोला, आप मुझे बोल रहे हैं। किसने बोला भाई? अब मैं बोला टेप दिया, किसने बोला? भाटी साहब ने बोला। अच्छा, आप इमरान मसूद की हैसियत है कि नहीं है? आप अपने सांसद के साथ खड़े हैं या उनको निपटा रहे हैं? मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, जिसका पार्टी के बयान साथ नहीं। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश से पहले कुछ नहीं होता है। अच्छा, साथ मतलब वो आप कह रहे हैं इमरान मसूद हल्का आदमी है? हल्का वल्का कुछ नहीं भाई, बोलिए, जनता क्या ने बोल रहे हैं चुना। आप? सुनिए, अब आप सुनिए, मैं तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बजनी मानता हूं। सुनिए अमित जी, आप बहुत बजनी अरे हैं। आप खुद ही लड़ रहे हो भाई इमरान मसूद सुनिए, को। मैंने सुनिए। थोड़ी बोला कांग्रेस के बारे में बोले। मैं बताता हूं कौन हल्का है कौन भारी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, है या नहीं? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? क्या हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री, इसमें आपको शक है? सुनिए, अगर आपको शक है तो आपको कोई क्या करे? सुनिए, अब संसद के अंदर सुनिए, संसद के अंदर मतलब पूछेंगे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, हाँ या ना? सुनिए, राहुल गांधी अब- कांग्रेस के नेता है ही अब भाई। सुनिए, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना उबाटा के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। अब बताइए, अब बोलेंगे कपिल देव 83 में कब लेकर आए थे, नहीं आए थे? क्या करें अब? सुनिए सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है कि नहीं है? अब इन पर सवालों का क्या जवाब दूंगा? अमित जी, एक बात सुनिए, बताइए, हाँ, एक मिनट, अब बोलेंगे अमिताभ बच्चन अच्छा एक्टर है कि नहीं? सोशल मीडिया में उनकी एक प्रवक्ता ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना भी दिया, उनको बधाई भी दे दी। सुनिए, और डेलीरियम में रही गए तो मेरी गलती थोड़ी ना है। अमित जी, रही- अब बताता हूं ठीक है। मैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के अंदर कहा था मनरेगा को हम स्मारक बना देंगे। 100 दिन हम गड्ढे खोदने के लिए हमको कहा था, तंज कसा था। अब आप लोगों से 125 दिन गड्ढे खुदवाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ताली बजाइए नरेंद्र मोदी जी के इस विकसित भारत के लिए, बजाइए ताली। दूसरी बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था कि हम 100 दिन का रोजगार, 12 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड है मनरेगा के अंदर, उसमें से 6,74,000 लोगों को 100 दिन काम मिला है। बोला जा रहा है फलाने ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा था, अमित शाह ने ये कहा था, लेकिन शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था वो मैं बताता हूं। पार्टी की हालत बिहार में अच्छी नहीं है, हम लोग बहुत कमजोर हैं। 2020 के चुनाव में राजेश मिश्रा नाम का एक लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब उसे 10,000 वोट मिले। ये कहानी सुनने वाली है व्यूअर्स। लेकिन जब कांग्रेस की टिकट पे उसको हमने चुनाव लड़वा दिया, तब उसे सिर्फ 3400 वोट मिले। वो इंडिपेंडेंट रह के 10,000 वोट ले रहा है, कांग्रेस के साथ आकर 3400 वोट ले रहा है। कांग्रेस से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं। ये शकील अहमद का बयान है, बाकायदा आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। ये रियल पिक्चर है। ये बिहार के बड़े नेता है, ये बिहार के बड़े नेता है। मैं आनंद दुबे आपके पास आता हूं। आनंद दुबे, आप फिल्मी नगरी से आते हैं, मुंबई से आप आते हैं, आमची मुंबई से आप आते हैं। सर मैं आपको मौका दूंगा ना अपनी टर्न पे। देखिए दीपक, बाकी मेहमान भी है, यही आप अन्याय करते हैं, मैं आपको आगे मौका दूंगा। ओके, दीपक जी ने जो बात रखी, और मैंने शकील अहमद का आपको ये बयान बताया। आनंद दुबे, आप आमची मुंबई से आते हैं, आपका स्वागत है। दिल्ली में हवा तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वागत हम आपका करते हैं। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ आप हैं या उसके साथ बेवफा हैं? अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। भारत माता आपके की, फैन है कई सारे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। पत्रकारिता के जीवन में जो जीत लेते हैं सभी का मन, वो कोई और नहीं है, अमीश देवगन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अमीश भाई, भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। ओके, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है, अब देखिए, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है कि विपक्ष नहीं है गंभीर, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष है बहुत गंभीर। क्योंकि इनके जो विपक्ष के जो काम करने का तरीका है इस समय देश में, वो देश की जनता को पसंद आ रहा है। हम चुनाव हारे चाहे जीते ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष को भी प्यार करने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में। नहीं, ये आप जानते हैं। और सुनिए, आपने मुद्दों की बात की। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब है, डॉलर 90 रुपया पार कर गया है,
महंगाई अपने चरम पर है। सुनिए, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, स्वास्थ्य विभाग की हालत आप देख रहे हैं, शिक्षा की हालत आप देख रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपको कि ये सारे विषय होते हुए भी आप सवाल पूछने के लिए विपक्ष को लाए हैं, तो आप जैसा कौन है? अच्छा, आज ये बताइए, मैंने आपसे तो सवाल पूछा था, उसका तो जवाब दे दीजिए। अब उसके सवाल पे आ रहा हूं, उस सवाल पे आ रहा हूं। अच्छा, आपने एक बारी कहा था कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। नहीं, ठीक है, ये आपने बोला था। नहीं, ठीक है, आपने बोला था। ठीक है, ठीक है। उसके पीछे का कारण बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, और उसके पीछे का कारण है जी। यूपी में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में कई साल से नहीं है, गुजरात में कई साल से नहीं है, तमिलनाडु में कई साल से नहीं है। कितने राज्य बताऊं जहां नहीं है? तो जब तक वहां नहीं आएंगे तब तक कैसे जीतेंगे हम लोग? प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम प्रधान नहीं। प्रधानमंत्री बनना है ग्राम। ओके ओके, दीपक जवाब। देखिए, ये हमारे मित्र हैं, देखिए हमारे सहयोगी उन्होंने हैं। कहा कि मुंबई से आया कबीर दास ने हूं, लिखा फिल्मी है, नगरी है, नहीं, थोड़ा नहीं, तो फिल्मी अरे पर हो जाए। देवानंद सुपरस्टार थे। कबीर दास ने लिखा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो अगर हमारे सहयोगी हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो हमें एक्सेप्टेड हैं। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं भाई, ये हमारे सहयोगी हमारे साथ कदम से कदम मिला के प्रधानमंत्री बनना, चल रहे ग्राम हैं। पंचायत का हेड भी बनना आप लोगों को। देखिए, पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक हम सब मिलके बनेंगे, हमारे देश के हमारे पार्टी के लोग बनेंगे, इसमें कोई दो मत उम्मीद नहीं पे है। दुनिया कायम है। देखिए, बात यह है कि आज दुनिया में जब कच्चा तेल की कीमत $55 की आ गई है, तब हमको हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा तेल मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है नरेंद्र मोदी जी? मुझे लगता है कि इसमें वही कह रहा हूं कि विषय नहीं, अभी आप डिबेट विषय में भी नहीं, गंभीरता नहीं जनता दिखा का रहे विषय, हैं। ओके, देश का आनंद दुबे, विषय आनंद है। दुबे, और जब आनंद देश दुबे, का 30 विषय होता है तो देखिए, आप भाग जाते हैं। ओके, आनंद दुबे, देखिए, 30 सेकंड, देखिए, आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे की बात। आम आदमी पार्टी के नेता, इन बच्चों एक के सेकंड, भाजपा के शांति, नेता, शांति, एक शांति। मिनट, भाजपा के नेता संसद सुनिए जरा, भवन के 2 अंदर मिनट कहते सुनिए। हैं, अगर आपकी बेटी का शादी नहीं हो रहा तो राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही तो जय श्री राम बोलिए। कितने लोगों को अरे नौकरी कोई भी की तलाश दिक्कत हो, है, जय कितने श्री राम लोगों बोलिए की भाई। नौकरी की तलाश है, बस। जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम। इसका मतलब है कि भाई राम दिक्कत को होती है तो बदनाम किसको मत याद करो, करते हो आप राम लोग? को बदनाम मत किसको करो। याद करते हो? अच्छा, जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत राम राम के नाम से, जीवन का अंत राम के नाम से। जीवन में बिगड़ा हुआ काम राम बनाते हैं भाई। हाँ बोलिए। तब भी राम आते हैं, माँ और जब भारती हम की परलोक बेटियों सिधार को जाते गाली हैं देते हैं। तब भी Yes! राम आते हैं। तो राम के बिना, सुन लीजिए, मध्य जो प्रदेश राम का का नहीं मंत्री। है वो किसी काम का नहीं। पहली बात। दूसरी अब बात, ये देखिए, दूसरी बात, इनके साथ आप रहेंगे अरे तो कैसे सुनिए, जीतेंगे? हम देश के साथ हैं, हम भाटी साहब के साथ हैं। अब ध्यान से सुनिए, भाटी साहब खड़े हैं, अच्छा ये आम बताइए, आदमी पार्टी के भैया खड़े हैं, और हमारे कांग्रेस के साथी खड़े हैं। सबकी इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन इच्छा से होगी उसके लिए 24 घंटा 365 दिन मेहनत करना पड़ेगा। मोदी जी को हराना है भाटी साहब, तो मोदी जी से बेहतर शांति। काम करना पड़ेगा। तो 365 डेज 24 घंटा जनता में रहो। अच्छा आप छुट्टी पे नहीं जाते क्या? मैं 24/7 नेता हूं, और मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि पर पार्ट टाइम नेता से- एक मिनट, मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि ऑफिशियली टूर पे जाऊं, और 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं कि अनऑफिशियली टूर पे जाऊं। जी। अच्छा एक इंटरेस्टिंग, एक अच्छी बात आपने बोली। आपने बोला कि देखिए, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अब बताइए, टीएमसी कह रही है कि भगवान राम मुसलमान थे, और ये कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से सारे काम बन जाएंगे। सुनिए क्या? सुनिए जवाब सुनिए, दीजिए। बहुत अच्छी बात कही। अपनी टर्न पे बोलिए। टीएमसी का एक नेता कह रहा है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जी। दूसरा कह रहा है राम भगवान खुद मुसलमान थे। तो आप ये सोच लीजिए कि इनको बीजेपी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही समाप्त होने की लीला पे है। सब समाप्त होने के लिए घूम रहे हैं।